है, मुझे YouTube से बाहर जाने का टाइम ही नहीं मिलता है। उत्तर काशी कब आओगे आप? वाई नॉट लिविंग विद योर फैमिली? अब्रॉड जाने का कोई प्लान है क्या आपका? तो ये सपने भी नहीं आते गाइस मुझे। जो भैया की शादी से पहले कोई गर्लफ्रेंड थी क्या? सीरियसली गाइस, मैं ये दिख नहीं रहा तुम्हें? मैं सिंगल लगती हूँ क्या तुम्हें? मैं प्योर शुद्ध रिलेशनशिप में हूँ गाइस। मैं क्या आप सच में इतनी नॉटी हो या फिर सिर्फ वीडियो में बनती हो? कंट्रोल वाली पर्सन हूँ मैं, बहुत जल्दी चीजों को कंट्रोल कर लेती हूँ। मुझे गुस्सा भी आता है, मैं कंट्रोल कर लेती हूँ। फ्लैट में नहीं रहते हम, आर्मी क्वार्टर में रहते हैं, क्योंकि घर वालों ने मैं धक्का मार के निकाल दिया। यही सुनना चाह रहे हो आप लोग? आप लोगों को भी मुझसे कुछ पूछना है तो आप लोग इसी के लास्ट कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। जो भी पूछना है आप कमेंट में लिख दीजिए। आप YouTube वालों का मैं अलग क्वेश्चन आंसर ब्लॉग बना दूँ। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं आपकी रश्मि रावत और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में। सो गाइज, कल मैंने आप लोगों को होम टूर दिया था। आपको पता है कि मैं मेरठ में शिफ्ट हो चुकी हूँ अभी फिलहाल आर्मी क्वार्टर में, और मैंने भी आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को ना होम टूर दूंगी। तो आप लोगों ने उस होम टूर को इतना ज़्यादा प्यार दिया, मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे बहुत खुशी हुई। मतलब मुझे ये था कि जो मैंने आप लोगों के लिए इफेक्ट डाले थे, जितनी कोशिश मैंने करी थी कि आप लोगों को पसंद आया, आप लोगों को सच में पसंद आया और आप लोगों ने इतना प्यार दिया, उसके लिए भी धन्यवाद। और इतने सारे कमेंट्स आप लोगों ने करे थे और उसमें आप लोगों ने मुझे इतनी अच्छी अच्छी बातें भी बताई। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे बोला कि रश्मि बेटा, जो शिवलिंग है उसको तुलसी माता के साथ स्थापित नहीं करते हैं, तो उसके लिए ना मैं एक दूसरा गमला मंगा रखा है, तो मैं उसको उसमें शिफ्ट करूंगी, वहाँ पे स्थापित करूंगी। दूसरा लोगों ने मुझसे बोला था कि झाड़ू खड़ा नहीं रखते हैं, तो वो भी मैं ध्यान में रखा और तुरंत जाके अपने झाड़ू को नीचे लिटा के रख दिया है। तो अभी ना मतलब ऐसा है मेरे साथ कि पहली बार हम परिवार से अलग रहे हैं, पहली बार हमने सारी जिम्मेदारियां ली है, तो थोड़ा बहुत हड़बड़ी और थोड़ा अभी मतलब इतनी नॉलेज भी नहीं है। अभी बचपन ऐसा ही लगा हो आप, क्योंकि कोई जिम्मेदारी अभी तक आई नहीं है। और आप लोग जिम्मेदार हो, आप लोग समझदार हो, आप लोग मुझसे बड़े हो, तो आप लोगों ने मुझे ये सारी चीज़ें बताई, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह से मुझे गाइड करते रहिएगा। और बहुत सारों ने मुझसे कुछ पूछा भी है कि क्या बोलते हैं, आप कहाँ रहते हो? तो मैं उनसे ये बता देती हूँ सिर्फ कि मैं मेरठ में रहती हूँ, और इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को नहीं दे सकती हूँ। आप लोगों ने घर को इतना प्यार दिया, बोला कि किसी ने बोला आपके पर्दों का कलेक्शन बहुत अच्छा है, कोई कह रहा है कि आपने ये जो फ्रेम बनाया है पीछे वो बहुत ही सुंदर है, कोई कह रहा है आपका बेडरूम आपने इतना प्यारा सजाया है, कोई कह रहा है बैठक, मतलब। और कुछ लोग ऐसे भी कह रहे थे कि बिल्कुल लग नहीं रहा है कि आर्मी क्वार्टर है, ऐसा लग रहा है तुमने हर एक चीज ऐसे जोड़ी है, ऐसे बनाई है जैसे कि घर होगा। तो मेरे लिए तो ये सच में घर ही है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रहते हैं, हम यहाँ पे पूजा करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो ये हमारा घर है। तो ये मारुति है, इसका नाम मैंने मारुति रखा है। और इसको ना मैं अपनी लाइफ में पहली बार कोई टेडी लाई हूँ। मुझे इतना शौक नहीं है टेडी बियर का। मैं पहली बार अपनी लाइफ में इनको लेके आई थी। ये मुझे विशाल में मिले थे, श्रीनगर के विशाल मेगा मार्ट में, और एक ही नज़र में पसंद आ गया था। उसके बाद मैं इसको घर लेके आई और उसके बाद मैं इसको यहाँ भी लेके आ गई। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये मेरे साथ साथ ना काशी को भी बहुत पसंद है। काशी और मेरे में इसी की वो रहती थी, वो बोलती थी मेरे को दे दो मैं बोलती थी यार ये कहीं इसको फाड़ न दे या कुछ ना कर दे, ऐसा टेंशन रहता था, क्योंकि उसको भी प्यारा था और मुझे भी प्यारा है। कि मेरा ना यूट्यूब के साथ साथ इंस्टाग्राम पे भी एक आईडी है। मैं इंस्टाग्राम पे भी बहुत वीडियोस वगैरह बनाती हूँ। तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है रश्मि रावत 58, आप लोगों को पता होगा। तो वहाँ पे भी मुझसे बहुत सारे लोगों ने, वहाँ पे भी आप लोगों की तरह मुझे बहुत प्यार करने वाले लोग हैं, और उन्होंने मुझसे इंस्टाग्राम पे बोला था कि दीदी आप जल्दी से ना क्वेश्चन आंसर व्लॉग बनाओ, क्योंकि गाइस मैं क्वेश्चन आंसर व्लॉग बहुत कम बनाती हूँ, बहुत ही कम है, क्योंकि मुझे ना बहुत घबराहट होती है क्वेश्चन आंसर व्लॉग में। पता नहीं क्यों, कि कहीं मेरे मुँह से कुछ गलत ना निकल जाए, किसी को कुछ बुरा ना लग जाए ना, इसलिए ये। तो वो लोग मेरे पीछे बहुत टाइम से पड़े थे। तो फिर मैंने ना क्या किया, कल रात मैंने ये पोस्ट डाल दिया, आप लोगों को दिख रही होगी। इसमें मैंने लिखा है कि हेलो गाइस, हेलो दोस्तों, कल ना मैं यूट्यूब पे क्वेश्चन आंसर व्लॉग डालने वाली हूँ। तो आप लोगों को मुझसे जो भी पूछना है आप लोग पूछ सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको कल यूट्यूब पे इसका आंसर दे दूंगी। दूसरा मैंने यही डाला था कि दोस्तों जो पूछना है पूछो जल्दी से आप क्वेश्चन। तो इसमें आप लोगों ने इतना प्यार, पहले तो इतने सारे देखो ये लव वाले रिएक्ट आप लोग करते, इतना प्यार करते, ये दिल 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 दिल, जितने भी पोस्ट मैं नीचे तो दिखाऊंगी ना आपको, सब में ये दिल 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 बना रखे होंगे इन्होंने। प्यार करने वाले जो मेरे चाहने वाले लोग हैं ये। उसके साथ ये देखो ये क्वेश्चंस है, देखो गाइस,
ये क्वेश्चन आंसर पूछ रखे इन लोगों ने मुझसे। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन दोनों पोस्टों पे, इतने सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे भी पूछ रखे हैं इन लोगों ने मुझे। तो इसमें से मैं सारे क्वेश्चनों के आंसर तो नहीं दे पाऊंगी शायद, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर है और कुछ के मैं देती हूँ। फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा Q&A ब्लॉग, ठीक है। तो सबसे पहले लक्ष्मी पनवार जी ने मुझसे कुछ पूछा है, ये इंस्टाग्राम पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं शायद। इन्होंने लिखा है ये देखो, ये क्वेश्चन है इनका, आपको नहीं दिख रहा होगा उल्टे में। इनको लिखा है आपकी एज क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन बताइए मुझे, आप बहुत अच्छी लगती हो। तो सबसे पहले लक्ष्मी दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप मुझे प्यार करते हो। तो मेरी एज ना 28 है और मेरी क्वालिफिकेशन तो बहुत सारी है, पर मैंने उनका कभी कोई वो नहीं उठाया, मतलब कुछ किया नहीं मैंने लाइफ में ना। क्वालिफिकेशन लेके क्या करना है, कुछ हो भी तो कर। तो मेरी क्वालिफिकेशन है, मैंने पीसीबी से मैंने 12th किया है और उसके बाद मैंने बीए करा है और उसके बाद मैंने बीए के साथ साथ एमए किया है, एमए के साथ मैंने बीएड किया है और अभी मेरी ग्रेजुएशन चल ही रही है मतलब। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे फरसवान करके कुछ है, UK7 ब्लॉग सेंड करना, आप इतनी ब्यूटीफुल कैसे हो। तो वो तो हम पैदा ऐसी है, मेरे पापा ब्यूटीफुल, मेरी मम्मी ब्यूटीफुल, तो मैं भी ब्यूटीफुल, और आप लोग मुझे इतना प्यार देते हो तो उससे मैं और ब्यूटीफुल हो जाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है धरकोटी जी ने, उन्होंने मुझसे पूछा है दी आपके फेस के ग्लो का राज बताइए। तो मेरे फेस पे कोई ग्लो नहीं है, मेरे फेस का ग्लो बस आप लोग ही हो, आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो तो उसी से मेरे फेस पे ग्लो रहता है। जिस दिन मेरे यूट्यूब पे अच्छा रीच नहीं पहुंचता, अच्छी व्यूज नहीं आते हैं, उस दिन मैं सारे दिन भर टेंशन में रहती हूँ, सारे दिन भर मेरा मुंह लटका हुआ सा रहता है। नेक्स्ट है सोनम के बिस्ट, इन्होंने मुझसे पूछा है हेलो रश्मि जी, मुझे ये पूछना है आपने हेयर कट कौन सा करवाया है, आपके हेयर बहुत अच्छे लगते हैं। तो सोनम दी पहले आपको थैंक यू, आपको मेरा हेयर कट पसंद आया। तो मैंने कोई हेयर कट नहीं लिया है, ये हेयर मेरे झाड़ू जैसे बना दिए मैंने। पहले मेरे बाल अच्छे थे पर अब मेरे बाल अच्छे नहीं है। तो फिर मैं आपको बता देती हूँ, मैंने लेयरिंग वाला कट लिया है लेयर में, और ये मैंने इस पे ना हाईलाइट्स प्लस कलर करा रखा है। आप मुझे लगता है कि कलर्स के बारे में पूछना चाह रहे होंगे। तो ये ब्राउन शेड इसको बोलते हैं, चॉकलेटी ब्राउन वाले हाइलाइट्स मैंने इसमें डलवाए हैं। और साथ मैंने जो बाल थे मेरे, उनको भी मैंने थोड़ा सा कलर दिया है, क्योंकि जब आप हाइलाइट्स डलाते हो तो उसके साथ साथ अपने बालों का कलर भी थोड़ा चेंज करवाया करो, तब हाइलाइट्स ज्यादा अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एम डॉल्सी, आपकी बर्थडे डेट एंड मंथ कौन सी है। मेरी बर्थडे डेट तो डॉल्सी तुम्हें पूरा पता है कि कब मेरा बर्थडे आता है, और मेरा डेट नहीं बताऊंगी, मंथ बता देती हूँ। अगस्त का महीना है जब मेरा बर्थडे आता है। उत्तराखंडी कुमावनी, इन्होंने मुझसे पूछा है, ये भी कोई लड़की है, उन्होंने मतलब वुमेन है, उन्होंने मुझसे पूछा है, बोलते हैं कि आर्मी वालों की वाइफ को ऐसी वीडियो बनाना मना होता है, बल ऐसी मतलब कैसी कि मतलब हम बाहर की चीजें नहीं दिखा सकते, पर ऐसा कुछ नहीं है। आप उनकी चीजों को, उनकी जो उनकी पर्सनल चीजें हैं आर्मी वालों की, उनको हम बाहर डिक्लेयर नहीं कर सकते, उनको हम नहीं दिखा सकते लोगों को। बट आप अपने कमरे के अंदर जो भी चीजें कर रहे हो वो आप बता सकते हो, आप कहाँ पे रह रहे हो वो चीजें भी, नाम नहीं बताना है, लोकेशन नहीं बतानी है, ये सब चीजें मतलब जो पर्सनल है, जिससे आपको ये लगता है कि वो चीजें नहीं बतानी। आर्मी से रिलेटेड मैं कुछ नहीं दिखाती, अभी तक मैंने अपने हस्बैंड को कभी आर्मी की यूनिफॉर्म में भी नहीं दिखा रखा है। जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि आर्मी की पहचान हो जाएगी, वो चीजें मैं नहीं करती हूँ। अदरवाइज मैं छोटी छोटी क्लिप्स डाल देती हूँ। जैसे मैं उसमें जाती हूँ, फैमिली वेलफेयर में जाती हूँ, तो मैं रूट कभी नहीं दिखाती हूँ, मैं किस गाड़ी में जाती हूँ उस गाड़ी को नहीं दिखाती हूँ, उस गाड़ी का नंबर प्लेट नहीं दिखाती हूँ, ना मैं उस गाड़ी में बैठे हुए खुद को दिखाती हूँ। मतलब उनकी गाड़ी के अंदर है तो मैं कुछ नहीं बनाती वीडियो। वहां हम पहुंच गए हैं, एक कमरे में हम लोग इकट्ठा हैं, बंद हैं, तो मैं थोड़ी बहुत लेडीजें दिखा देती हूँ जो मेरी तरह ही होती है, नॉर्मल ड्रेस में हाउसवाइफ होती हैं। अदरवाइज वहां पे जो हमारे इर्द गिर्द फौजी होते हैं उनको मैं नहीं दिखाती हूँ, जो बड़े बड़े अफसर होते हैं जो यूनिफॉर्म में होते हैं उनको मैं नहीं दिखाती हूँ। हम लोगों के बीच में जो बातें होती है तो मैं वीडियो को ऐसे करके नीचे को मतलब या किसी इंसान को ऐसे दिखाते हुए मैं उनकी बातें आपको सुना सकती हूँ, जो भी हमको नॉलेज वाली बातें बताते हैं, तब ऐसे दिखाती नहीं हो तो वो नहीं दिखानी है। बाकी आप अपना घर में कुछ भी कर रहे हो वो आप दिखा सकते हो। आर्मी से रिलेटेड कोई चीज नहीं दिखाती हूँ मतलब मैं।
उन्होंने मुझसे पूछा है दी आप कहाँ रहते हो, मुझे आपसे मिलना है, आपको इतना पसंद करती हूँ ना कि आपके ब्लॉग में 2-2 बार देखती हूँ और देखती हूँ, रोज देखती हूँ। तो पूनम दी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आप लोग मेरी वीडियोस इतना देखते हो और देखिए और इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिएगा। और मैं शादी मेरा मायका काशीपुर में है और ससुराल मेरा श्रीनगर गढ़वाल में है और अभी फिलहाल मैं मेरठ में रहती हूँ। तो आप मुझसे मिलना चाहते हो तो आप या तो मेरठ मिल सकते हैं या तो श्रीनगर मिल सकते हैं, तो काशीपुर मिल सकते हैं। बाकी आप कहाँ रहते हो वहाँ मैं आ जाऊंगी जब कभी भी, तो तब हम मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेहा राहुल का। उन्होंने मुझसे पूछा है आपको क्वार्टर में जाने से पहले ऐसा नहीं हुआ कि अगर दोस्त नहीं बने तो कैसे रहोगे? दी मैं भी सोच रही थी। अच्छा ये भी जाने वाले होंगे तो इसलिए सोच रहे होंगे। तो दोस्तों की तो देखो मैं एक बात बताती हूँ आपको, मेरे दोस्त बहुत जल्दी बन जाते हैं और क्या बोलते हैं, मतलब मैं इतना इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचती। मतलब मुझे ऐसा नहीं रहता है कि सिर्फ गढ़वाली होंगे तो ही दोस्त बनेंगे, पहाड़ी होंगे तो दोस्त बनेंगे, नहीं, मुझे कोई भी मिल जाए जिससे मेरी हंसी मजाक चल जाए, जिससे मेरी वाइब मैच हो जाए, वो किसी भी उसका हो, चाहे वो कुमाऊनी हो, गढ़वाली हो, चाहे वो महाराष्ट्रन हो, बंगाली हो या फिर पंजाबी हो, मराठी हो, सबसे बन जाती है मेरी। तो दोस्त बनाने में मैं इतना सोचती नहीं हूँ। और दूसरा, अगर मेरे आसपास दोस्त भी नहीं रहेंगे ना तो आप लोग मेरे लिए हो, यूट्यूब मेरे लिए है, मुझे यूट्यूब से बाहर जाने का टाइम ही नहीं मिलता है, तो मैं आप लोगों में ही व्यस्त रहती। शिवानी रावत ने मुझसे पूछा है आपके हस्बैंड क्या जॉब करते हैं, आप क्या जॉब करती हो? तो दी मैं ना कोई जॉब नहीं करती हूँ, मैं तो जॉबलेस पर्सन हूँ। तो मेरे हस्बैंड जगदीश राणा जी ने मुझसे पूछा है जी आप बहुत खूबसूरत हो। थैंक यू सो मच जगदीश। संतोष रावत ने मुझसे पूछा है आपका मायका कहाँ पे है? काशीपुर में, क्योंकि मैं वहां पर मेरा भी है। संतोष, तो ये संतोष ना लड़की है, वुमेन है, तो उन्होंने मुझसे पूछा। तो हाँ मेरा मायका काशीपुर में है और मेरा मायका गढ़वाल। काजवी पोखरियाल ने मुझसे पूछा है उत्तर काशी कब आओगे आप? जब आओगे तो प्लीज आप बोल के आना, मुझे आपसे मिलना है, जल्दी आना। तो काजवी मैं जल्दी उत्तर काशी आऊंगी। मैंने सुना है उत्तर काशी बहुत ही खूबसूरत है और हमारे श्रीनगर से वहाँ का रास्ता भी शायद आसपास में ही है, तो मैं जल्दी आऊंगी। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है घूमना फिरना, मेरा भी बहुत मन करता है घूमने का। जब भी आऊंगी तो आप लोगों को जरूर पहले इन्फॉर्मेशन। चेतन बंगारी जी हैं कोई, उन्होंने मुझसे पूछा है ओके जी मुझे तो बस फॉलो बैक चाहिए, तो मैं आपको फॉलो बैक जरूर कर दूंगी। है मीनाक्षी रावत जी का, इन्होंने मुझसे पूछा दी आपकी शादी को कितने साल हो गए? तो मेरी इस अप्रैल में अगले महीने 2 साल पूरे होने वाले हैं, अभी 1 साल हुआ है मेरी शादी। नेक्स्ट रावत 1 2 3 4 5 6 7 ने मुझसे पूछा है दी आपको भैया से पहले कितने रिश्ते आए थे? प्लीज बताना जरूर। तो भैया से पहले मुझे रिश्ते, मतलब रिश्ते वैसे घर पे तो कुछ नहीं, एक रिश्ता आया था घर पे, तो मुझे वो पुलिस वाले थे, दिल्ली में रहते थे, तो उनकी 3-4 बहनें थी, अकेला भाई था वो। तो शायद मैं तब कैसे रही होंगी, 20-21 साल की रही होंगी शायद, 20-21-22 में है। तो तब मुझे रिश्ता आया था, दिल्ली से पुलिस में था वो लड़का। पर उस लड़के को ना मैं पसंद नहीं आई। उसकी फैमिली को भी मैं पसंद नहीं आई बाय फेस, क्योंकि अरेंज मैरिज में ऐसा होता है ना कि जब पहली बार आप किसी को देखते हो तो थोड़ा अजीब सा लगता होगा देखने में, तो उसको पसंद नहीं आया। क्योंकि मेरे माथे पे यहाँ पे खोट है, देखो निशान है, तो उसने बोला कि मुझे लड़की, मतलब अपनी मम्मी से बोला होगा, चाहे उसकी बहनों ने, जो भी जिसने भी डिसीजन लिया होगा, तो बोला कि लड़की के माथे पे खोट है और लड़की की हाइट छोटी है, लड़की थोड़ी पतली है। तब मैं पतली भी थी गाइस थोड़ी सी ना, क्योंकि 21 साल में बच्चा, और दूसरा ना मुझे मेकअप वेकअप का उस समय कुछ इतना वो नहीं था, मैं करके भी नहीं रहती थी। और जिस दिन मुझे लड़का वाला देखने आया था उस दिन मैंने सारे बालों पे तेल लगा के ऐसे चोटी बना रखी थी पीछे और अजीब सा सूट पहना हुआ था। तो उसमें उस बेचारी की भी क्या गलती, उसने भी सही बोला है, पुलिस वाला है तो थोड़ी चमक धमक वाली लड़की चाहिए होती है। पर ठीक है, आई एम हैप्पी, जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है। उन्होंने मुझे, वो घर पे एक ही आए थे, उसके बाद ऐसा कोई रिश्ता, वैसे रिश्ते आए जैसे कि कोई बोलता है कि अपनी लड़की को दे दो ऐसे वैसे, पर होता है ना जहाँ पे नसीब का नहीं होता है वहाँ पे होता ही नहीं है। तो बहुत सारे रिश्ते ऐसे हुए, बाहर ही कैंसिल हुए, मतलब जो कहीं पे हमने कर दिया होगा, कहीं पे किसी ने कर दिया होगा, कहीं पे जो भी होगा। कुंडली मेरी कहीं नहीं गई, कुंडली मेरी फर्स्ट टाइम यहीं आई और यहीं मिल गई, फिर यहीं शादी हो गई। घर पे एक ही आया था पुलिस वाला, ठीक है। फिर मनीष सेमवाल जी का मैसेज है, तुम बहुत अच्छे ब्लॉग बनाते हो। थैंक यू सो मच मनीष भैया, आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे को,
अमित बकराड़ी जी का। सॉरी अगर मैं किसी का नाम सही से नहीं बोल पा रही हूँ। तो उन्होंने लिखा कि आप कहाँ से हो, तो मैं मेरठ से हूँ फिलहाल। सिंपल लड़की, इन्होंने मुझसे पूछा है दी आप बहुत क्यूट हो और दी कभी जीजू की फोटो भी दिखाओ। तो जीजू की फोटो मैं कहाँ से दिखाऊं गाइस, कहाँ से? जीजू मेरे साथ फोटो ही नहीं क्लिक करते, खींच के लाना पड़ता है उनको, क्योंकि वो फोटो इसलिए क्लिक नहीं करते, उनको ये लगता है कि ये फोटो क्लिक करेगी तो सीधा इंस्टाग्राम में तो यूट्यूब पर पोस्ट होगा। और गाइस उनको सच में पसंद नहीं है आना, वो मुझे मना नहीं करते किसी चीज के लिए कि तू ये मत कर वो मत कर, क्यों, पर उनको खुद सोशल मीडिया पे इन्वॉल्व होना बिल्कुल पसंद नहीं है। सोशल मीडिया पे वो उनकी खुद की जो प्रोफाइल है ना, उस पर भी पता नहीं कितने साल पुरानी फोटो लगी होगी, वो कुछ नहीं करते। इंस्टाग्राम पे भी उन्होंने अपनी एक फोटो पोस्ट नहीं करते, ना वो मेरे साथ करते हैं, उनको कुछ नहीं है। वो बोलते हैं जितना लाइफ पर्सनल रहे उतने ठीक है। और एक चीज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जितना आप अपने हस्बैंड वाइफ की फोटो सोशल मीडिया पे या फिर कहीं अपलोड करते हो ना, तो नज़र होती है गाइस, नज़र बहुत गंदी चीज़ होती है। जिनको भरोसा नहीं है, जिनको लगता है कि ये बहुत पुरानी सोच है, पर सच में होती है। नज़र बहुत बेकार चीज़ है, आपके हंसते खेलते परिवार को भी खराब कर देती है। तो आप जितना कम अपने फैमिली को सोशल मीडिया पे लोगों के सामने रखोगे उतना शायद अच्छा रहेगा आपका, तो इसलिए भी मैं नहीं डालती। नेक्स्ट है मिस्टर एंड मिसेज का। उन्होंने मुझे पूछा है आपका मायका कहाँ है, तो दी मेरा मायका है काशीपुर, और वैसे मैं रिंगल्टा तल्ला डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ, नैनी डांडा ब्लॉक से। ऑफिशियल नेहू ने मुझसे पूछा है आप बहुत क्यूट हो दी। थैंक यू सो मच नेहू। और नेहू की फोटो भी मैंने नीचे देखी है, तो वो भी बहुत क्यूट है। आप भी बहुत क्यूट हो। हरेंद्र सिंह ने मुझसे पूछा है आप बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो, आप श्रीनगर से हो ना? तो हाँ जी, मैं श्रीनगर गढ़वाल से हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो थैंक यू सो मच। सोनू नेगी ने मुझसे पूछा है आपने मुझे बैक फॉलो क्यों नहीं किया। अब मेरे उस पर बहुत सारे लोग हैं और सच में मैं अपनी एक चीज बताती हूँ कि मैं नहीं कर पाती हूँ सबको फॉलो बैक। शिवानी रावत ने मुझसे पूछा है आप कहाँ रहते हो, तो मैं फिलहाल करंट लोकेशन मेरी है मेरठ। अभी सुंदरियाल जी ने मुझसे पूछा है दी आप रिप्लाई कब करोगे मेरे को आपसे बात करनी है प्लीज। तो जल्दी ही मैं आपका इस वीडियो के बाद आपका रिप्लाई करने वाली हूँ छोटे भाई। जगदीश राणा जी ने मुझसे पूछा है वैसे आप कहाँ से हो, तो वैसे मैं श्रीनगर से हूँ, उससे वैसे भी मैं काशीपुर से हूँ और वैसे भी मैं मेरठ में हूँ। जगदीश राणा आप अपने मिस्टर जी को भी दिखाया करो ना अपने ब्लॉग में कभी कभी। तो देखो मेरे हस्बैंड आते हैं, काशी के चाचा आते हैं वीडियो में, व्लॉग में तो वो आते हैं, रील्स में नहीं आते हैं। व्लॉग में वो देखना आप, मैं कभी कभी चुपके भी बना लेती हूँ, उनकी वीडियो डाल देती हूँ मैं सिर्फ आप लोगों के लिए, वरना उनको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है गाइज मेरे वीडियोस में आने का। सच में वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। तो इससे पहले भी मैंने परसों अलमीरा वाली व्लॉग डाला था कि जब मैं अलमीरा लिया था, तो उसमें भी सारे अलमीरा की सेटिंग वही कर रहे थे, तो उसमें भी वो आते हैं, बस वो इंस्टाग्राम वाले रील्स पे नहीं आते। राखी ने मुझसे पूछा है आप काशीपुर में कौन सी कॉलोनी में रहते हो, क्योंकि मेरा मायका भी काशीपुर में ही है। तो राखी जी मेरा कॉलोनी का नाम है गढ़वाल सभा। द्विवेदी ने मुझसे पूछा है आप बहुत अच्छी हो, मुझे आपकी वीडियो बहुत पसंद आती है। थैंक यू सो मच द्विवेदी। नीलम भंडारी ने मुझसे पूछा है आपने हेयर में कौन सा कलर करवाया है। ये आया ना बात। तो ये हेयर कलर है मेरा चॉकलेटी ब्राउन, इसको बोलते हैं चॉकलेटी ब्राउन हाईलाइट्स ना। और इसमें मैंने नेचुरल कलर भी थोड़ा सा दिया था इसका, इन्होंने उसका कलर ही उड़ा दिया गधू ने। काजवी पोखरियाल ने मुझसे पूछा है आप इतने प्यारे कैसे हो दी, क्योंकि आप इतने प्यारे हो इसलिए। दी क्या आपको यूट्यूब से पेमेंट आने लग गया, ये लिखा है दीपक राणा जी ने। तो दीपक जी अभी यूट्यूब से मेरी पेमेंट नहीं आई है, बहुत ही सैड स्टोरी के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि नहीं आई है, पर आप लोग इतना अगर प्यार देते रहोगे मुझे तो जल्दी ही मेरी पेमेंट आने लग जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपक जी का ही कि आपका जो चैनल है वो कितने टाइम में मोनेटाइज हुआ। तो मेरे चैनल को तो 1.5-2 साल लग गए थे गाइस मोनेटाइज होने में, क्योंकि मेरा चैनल बीच में मैंने बंद कर दिया था काम करना और फिर मैंने अचानक से स्टार्ट किया तो चैनल मोनेटाइज हुआ मेरा। सो गाइस लाइट तो चली गई, इसलिए मैं दरवाजे के सामने ना घुटने टेक के ऐसे वीडियो बना रही हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे रितु बिष्ट जी ने किया है। उन्होंने लिखा है कि तुम्हारी कास्ट क्या है। तो मेरी कास्ट है वहाँ से मायके से मैं वैसे कुपियाल रावत हूँ, कुपियाल मेरी कास्ट है, और ससुराल में हम पवार रावत है, पवार कास्ट ही है मेरी कास्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे लिए शिव सिंह जी ने डाला है। उन्होंने लिखा है
रश्मि आप ना चैलेंजिंग ब्लॉग बनाया करो, किसी के साथ भी चैलेंजिंग ब्लॉग बनाया करो, मतलब चैलेंज लिया करो कि हाँ आज मैं एक करके दिखाती हूँ। तो सोचती तो हूँ मैं कि कुछ नया करूँ, जब कुछ नहीं मिलेगा तो मुझे लगता है चैलेंजिंग ब्लॉग ही बनाने पड़ेंगे मुझे। तो ये आइडिया आपने अच्छा दिया, आप लोग और भी आइडिया मुझे दे सकते हो। कुसुम पवार जी ने मुझसे पूछा है वाई नॉट लिविंग विद योर फैमिली, तो तुम अपने परिवार के साथ क्यों नहीं रहती हो। तो गाइस अभी तो मैं यहाँ शिफ्ट हुई हूँ, उससे पहले के ब्लॉग देखो ना आप, परिवार के साथ ही रहती थी, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। तो अभी तो मैं जस्ट मेरठ में शिफ्ट हुई हूँ गाइस, इससे पहले मैं सच में यार मैं फैमिली के साथ ही रहती थी तो फैमिली के साथ ही रहती थी यार, मैं ऐसे मत बोलो। कौर मंदर ने अब्रॉड जाने का कोई प्लान है क्या आपका हे भगवान, मैं बड़ी मुश्किल से श्रीनगर से मेरठ तक पहुंची हूँ, अब अब्रॉड कहाँ से जाऊँ। बाहर जाने का सपना किसका नहीं होता गाइस, पर मेरे नसीब में है ही नहीं विदेश जाने का। तो ये सपने भी नहीं आते गाइस मुझे, जो मैं पूरे नहीं कर सकती। एक ने लिखा है चेतन ने मुझे लिखा है कि दीदी भैया की शादी से पहले कोई गर्लफ्रेंड थी क्या। सीरियसली मुझे नहीं पता यार, ये चीज मैंने कभी पूछी नहीं। अब मुझे लग रहा है मुझे पूछनी चाहिए थी, अब मैं पूछूंगी जरूर कि क्या शादी से पहले तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड थी क्या। तो मुझे नहीं पता, वैसे मैंने पूछा नहीं कभी भी कि शादी से पहले तुम्हारा क्या था कैसा था, भगवान जाने, पर पूछना चाहिए था ना मुझे। अब पूछूंगी मैं। एक ने मुझसे पूछा है दीपक कुकरेती जी ने, उन्होंने मुझसे पूछा है आर यू सिंगल और रिलेशनशिप। सीरियसली गाइस मैं ये दिख नहीं रहा तुम्हें, मैं सिंगल लगती हूँ क्या तुम्हें। ये देखो ये सिंदूर लाल सड़क जा रही है ऊपर को। गाइस मैं शादीशुदा हूँ, मैं रिलेशनशिप में भी नहीं हूँ और मैं सिंगल भी नहीं हूँ, मैं सिचुएशनशिप में हूँ मैं प्योर शुद्ध रिलेशनशिप में हूँ गाइस, मैं शादीशुदा हूँ, आई एम मैरिड। बताओ ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं मुझे। क्या लिखा है नॉर्मली इतनी नोटी हो या रील्स में नोटी बनती हो तो एक मुझे दीप्ति जी ने मुझसे पूछा है कि रश्मि क्या आप सच में इतनी नोटी हो या फिर सिर्फ वीडियो में बनती हो। तो गाइस मैं कोई नोटी भी नहीं हूँ और मैं कोई सीरियस पर्सन भी नहीं हूँ, बस कभी कभी मुझे बहुत खतरनाक सिचुएशन में हंसी आ जाती है, तो मैं ऐसी ही हूँ गाइस, जैसे मैं हूँ, मतलब जैसे मैं दिख रही हूँ आपको ऐसी हूँ। मैं ज़्यादा नॉर्मल भी नहीं हूँ, ज़्यादा भयंकर डरावनी भी नहीं हूँ, तो गुस्से वाला पर्सन वैसे भी नहीं हूँ। मैं बस कंट्रोल वाली पर्सन हूँ, मैं बहुत जल्दी चीज़ों को कंट्रोल कर लेती हूँ, मुझे गुस्सा भी आता है मैं कंट्रोल कर लेती हूँ गाइस, और हर टाइम हंसती रहती हूँ। आप इतनी फ़नी वीडियो कैसे बनाते हो। फ़नी वीडियो तो मैं कोई नहीं बनाती हूँ गाइस, फ़नी वीडियो में कोई नहीं बनाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिजमोहन जी ने मुझसे पूछा है, बहुत बार पूछा है, ब्रिजमोहन जी ने मुझसे पूछा है कि आप लोग फ्लैट में क्यों रहते हो, घर पे क्यों नहीं रहते हो। सो फ्लैट में नहीं रहते, हम आर्मी क्वार्टर में रहते हैं गाइस, और घर पे इसलिए नहीं रहते क्योंकि घर वालों ने मैं धक्का मार के निकाल दिया। यही सुनना चाह रहे हो आप लोग तो गाइस मैं पहले घर पे ही रहती थी यार, 1 महीना हुआ है मुझे यहाँ आए हुए। सो गाइस यही था आज का क्वेश्चन आंसर ब्लॉग, और आप लोगों ने मुझे जो भी क्वेश्चन पूछे थे, ब्लॉग बहुत लंबा हो गया है, क्वेश्चन अभी पेंडिंग बच गए हैं, तो मैं कल कोशिश करूंगी दूसरा ब्लॉग डालूं, पर कल ही नहीं डालूंगी, कुछ दिनों बाद डालूंगी, क्योंकि रोज रोज क्वेश्चन आंसर ब्लॉग बनाने का मन नहीं करता मेरा। तो गाइस अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको कल के वीडियो में। बाय बाय गाइस, बाय। तो मिलती हूँ आपको नई वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को भी आप उतना ही प्यार देंगे, उतना ही लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे जितना आपने पहले वाली वीडियो को दिया था। बाय बाय गाइस। अगर आपकी भी कोई क्वेश्चन है यूट्यूब वालों, आप लोगों को भी मुझसे कुछ पूछना है, तो आप लोग इसी के लास्ट कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। जो भी पूछना है आप कमेंट में लिख दीजिए, आप यूट्यूब वालों का मैं अलग क्वेश्चन आंसर ब्लॉग बना दूंगी।